भारत और इजराइल मिलकर बजाने लगे हैं यूएन की बैंड। जर्जर इमारत को बदलने की भारत कर रहा वकालत, इजराइल भी जता रहा सहमति। यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की दादागिरी पर भारत उठा रहा सवाल, चीन को बता रहा सबसे बड़ा दलाल। क्या भारत के कदम से यूएन में अब बहेगी बदलाव की बयार? संयुक्त राष्ट्र संघ, जी हां दोस्तों, दुनिया की वो सबसे बड़ी संस्था जो दुनिया के हित में हजारों फैसले लेती है, दुनिया के देशों को जरूरी दिशा निर्देश देती है, उन्हें सही मार्ग दिखाती है, विपत्ति में फंसे देशों की मदद करती है, किसी भी देश के गलत फैसले को लेकर सवाल उठाती है। लेकिन इसी संस्था में अब दीमक लगने लगा है, इसकी दरख्तें कमजोर होने लगी हैं। इन दरख्तों को कमजोर करने में किसी का हाथ है तो वो है उसके कुछ सदस्य देश, जो अपनी मनमर्जी यहाँ चलाते हैं, अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हैं, दूसरे देशों के अधिकारों का हनन करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए गलत फैसलों को भी सही ठहरा देते हैं, आतंकियों को खत्म करने के बजाय उन्हें बढ़ावा देते हैं। ऐसे देशों के खिलाफ अब भारत ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। उनकी अस्मिता को अब भारत चुनौती देने लगा है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के जानी दुश्मन चीन की, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का सबसे बड़ा कांटा है, जो अपने स्वार्थ के चलते भारत को इस सीट पर काबिज नहीं होने देना चाहता। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर यूएनएससी अपनी मनमानी नहीं चला पाएगा, भारत के लाए गए प्रस्तावों पर सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा। दोस्तों, चीन के इस रवैये को देखते हुए भारत ने भी यूएन की बैंड बजाने की इस बार पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, दरअसल जिस चीन के चलते भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलने में परेशानी हो रही है, भारत ने उस संस्था के वजूद को लेकर ही सवाल खड़ा कर दिया है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यूएन समेत चीन को भी आगाह कर दिया है कि अब वो वक्त आ गया है जब इस संस्था में बड़े स्तर पर बदलाव होने चाहिए, क्योंकि 77 वाले यूएन की अब भारत समेत कई देशों को जरूरत नहीं है। दोस्तों, भारत के इस तेवर से चीन के दिमाग की भी बत्ती जल गई है। उसे लगने लगा है कि अब की बार भारत आर या पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गया है, लिहाजा इस बार उसका भारत की मांग पर वीटो लगाना उतना आसान नहीं होगा जैसा वो समझ रहा है। चीन जान गया है कि भारत इस बार उसे आसानी से बच के जाने नहीं देगा। मोदी इस बार उसकी खाट खड़ी करके रहेंगे, उसके नापाक मंसूबे से दुनिया को अवगत करा कर रहेंगे, उसकी ऐसी फजीहत कराएंगे कि उसका मुंह शर्म से झुक जाएगा। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि चीन अगर भारत का विरोध कर रहा है तो यूएनएससी के बाकी देश क्या कर रहे हैं? वो क्यों चीन पर दबाव नहीं बना रहे हैं? दोस्तों, अमेरिका समेत सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देश भारत की वकालत कर रहे हैं, उसे इस टीम में शामिल करने की जरूरत बता रहे हैं, लेकिन चीन इस बात पर सहमत नहीं दिख रहा। हालांकि उसने इसे लेकर अभी तक अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि पाकिस्तान का करीबी चीन किसी भी हालत में भारत को इस सीट पर बैठे नहीं देखना चाहेगा। दोस्तों, हाल ही में तवांग में जो हुआ, उसके बाद चीन भारत से पूरी तरह से जला भुना है। वो फूटी आंख से भी भारत को देखना नहीं चाह रहा। भारत भी चीन की चाल समझ रहा है, लिहाजा उसने यूएन की सूरत और सीरत बदलने की मांग जोर शोर से उठानी शुरू कर दी है, जिसका अब असर भी दिखने लगा है। इजराइल ने भी भारत के सुर में सुर मिला दिया है। यूएन में एक प्रस्ताव को लेकर हुई एक वोटिंग में उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। यही नहीं, उसने यूएन के किसी भी फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, भारत और इजराइल दोनों के यूएन में बदलाव की मांग से अब चीन की दिशा और दशा बिगड़ गई है। उसे लगने लगा है कि अब उसकी जड़ यूएन से भारत उखाड़ कर ही दम लेगा। दोस्तों, भारत के इस तेवर से पाकिस्तान की भी हवा टाइट हो गई है, क्योंकि वो भी कश्मीर के मुद्दे को कई बार यूएन में उठा चुका है, यूएन से इसमें हस्तक्षेप की मांग कर चुका है। हालांकि भारत के तेवर के चलते आज तक उसकी मांग को यूएन ने कभी गंभीरता से नहीं लिया है और इसे दोनों देशों के बीच का मुद्दा बता दिया है। बावजूद इसके पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर यूएन का राग अलापता रहता है, लेकिन भारत के तेवर को देखते हुए इसे भी लगने लगा है कि यूएन में अब उसके दिन लदने वाले हैं। उसे इस बात का डर सताने लगा है कि अपने बदलाव की मांग के तहत भारत कहीं उसे आतंकी देश घोषित न करा दे। ये सोचकर ही उसकी नींद फुर हो गई है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत ने यूएन का चेहरा बदलने के लिए जंग का ऐलान कर दिया है और अब इस जंग को आगे ले जाने की तैयारी है। भारत की इस मुहिम में इजराइल तो खुलकर साथ आ गया है और रूस के भी भारत के साथ आने की पूरी उम्मीद है। ब्रिटेन और फ्रांस भी मोदी के इस मंत्र के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा आने वाले वक्त में भारत की ये लड़ाई दिलचस्प मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है, खासकर यूएनएससी को लेकर, जिसकी दावेदारी को लेकर भारत सारी बिसात बिछा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूएन में भारत के इसी कूटनीतिक चाल के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने यूएन में बदलाव की बताई जरूरत, 77 साल के पुराने ढांचे को बदलने की रखी मांग।
दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि 77 साल पुराने संगठन संयुक्त राष्ट्र को नया रूप देने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव के लिए जोर देना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और इनमें भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। मैं लोगों से कहता हूं कि कोई ऐसी चीज बताएं जो 77 साल पुरानी हो और उसमें आपको सुधार की जरूरत ना लगती हो। लोग बदलते हैं, संस्थानों में बदलाव होने चाहिए। हमें बदलाव की जरूरत है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा यह नहीं मानता कि संयुक्त राष्ट्र निष्पक्षता से उसकी आवाज उठाता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में काफी समय से लंबित सुधारों के लिए प्रयासों में भारत सबसे आगे रहा है। भारत कहता रहा है कि वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है, लेकिन चीन जानबूझकर उसमें रोड़ा अटकाता है। दोस्तों, जयशंकर ने कहा कि समस्या यह है कि जो प्रभावशाली हैसियत रखते हैं वो स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव को कम होते नहीं देखना चाहते। ऐसे में हम लोगों को उस परिवर्तन के लिए कैसे राजी कर सकते हैं जो अपने अल्पकालिक फायदों के कारण पुरानी प्रणाली से चिपके रहने के लिए मजबूर हैं। ये एक वास्तविक समस्या है। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर जोर देना भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। हम कोशिश जारी रखेंगे। ये हमारे लिए और हमारी विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा, मुझे इसका पूरा ही विश्वास है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं। ये देश किसी भी मूल प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। समकालीन वैश्विक वास्तविकता को दर्शाने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार बढ़ रही है। लिहाजा कई देश ये चाह रहे हैं कि भारत इसका सदस्य बने, जिससे उनकी आवाज पुरजोर तरीके से उठाई जा सके। दोस्तों, भारत भी चाह रहा है कि उसके बढ़ते कद को देखते हुए उसे यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाए। दोस्तों, यहां बता दूं कि भारत इस वक्त यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है और उसने स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन भी कर रखा है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देश भारत की मांग के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन चीन के रोड़े के चलते इस बार भी भारत की सदस्यता पर ग्रहण लगता दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा भारत ने भी अपनी कूटनीतिक चाल चलते हुए संस्था के बदलाव की मांग उठानी तेज कर दी है। दोस्तों, भारत का साथ देते हुए इजराइल भी मैदान में कूद गया है। उसने भी यूएन में हुई एक वोटिंग को लेकर सवाल खड़ा किया है और यूएन में बदलाव की बात कही है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि आखिर यूएन में इजराइल के खिलाफ किस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और इस प्रस्ताव पर भारत ने किसका साथ दिया। भारत के साथ आया जिगरी दोस्त इजराइल, यूएन के खिलाफ फूंका बगावत का बिगुल। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि वो मोदी के जिगरी यार हैं और भारत जहां खड़ा रहेगा इजराइल उसका साथ देगा। लिहाजा जब भारत ने यूएन में बदलाव की बात कही तो इजराइल ने भी इसका समर्थन किया और यूएन के एक फैसले को लेकर सवाल भी खड़ा कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन पर हुई वोटिंग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। नेतन्याहू ने सख्त लहजे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इजराइल संयुक्त राष्ट्र के घृणित वोटिंग मानने को मजबूर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र का कोई भी प्रस्ताव उस ऐतिहासिक सच्चाई को तोड़ मरोड़ नहीं सकता है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इजराइल के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया कौन था और इसका मसौदा क्या था। दोस्तों, इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने और वहां रह रहे उसके निवासियों पर जुल्म करने का आरोप लगाया था। दोस्तों, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह देने का अनुरोध किया गया था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के पक्ष में 87 वोट पड़े, वहीं 26 वोट इसके खिलाफ भी डाले गए। दुनिया के 53 देशों ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज भी किया। जिन देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग से दूरी बनाई उनमें भारत, फ्रांस, ब्राजील, जापान, म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। इजराइल ने वोटिंग के पहले भी संयुक्त राष्ट्र की जमकर आलोचना की थी। इजराइल का दावा था कि यह प्रस्ताव यहूदियों के खिलाफ है। यहूदी अपनी जमीन पर मौजूद हैं और वो किसी और के हिस्से को हड़प नहीं रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत और इजराइल दोनों ने ही यूएन को लेकर मोर्चा खोल दिया है और आने वाले वक्त में इसका असर भी जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कुछ कहना है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।